हिमालय के गोद में देवभूमि में उपस्थित हुआ हूं। इस देवभूमि के सभी बेटे बेटियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच में उपस्थित आदरणीय राजीव शुक्ला जी, हमारे राज्यसभा सदस्य और यहाँ के प्रभारी सचिव, प्रभारी महामंत्री, आदरणीय गुरुकिरत सिंह जी सहप्रभारी, हमारे विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अध्यक्ष कैंपेन कमेटी, बहन अनका लांबा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, और भाई राजेंद्र राणा जी वर्किंग प्रेसिडेंट। मैंने तो सुना था अभी कुछ दिन पहले मंत्री लोग आए थे, सांसद लोग आए थे, पूरी ताकत लगा के सरकारी अधिकारी कर्मचारी को लगा के भी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए, और राजेंद्र राणा जी के प्यार में प्रेम में आप सब इतने बड़े संख्या में उपस्थित हुए हैं, वो उनसे कई गुना ज्यादा है। आदरणीय चंद्र कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट, इंद्रदत्त लखनपाल जी विधायक साथी, भाई सतपाल रायजादा जी, भिवानी सिंह पठानिया जी, मंच से इन सभी साथीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले इस देवभूमि को प्रणाम करता हूं, फिर इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां से सबसे ज्यादा देश के सीमाओं की रक्षा करने के लिए इस धरती से यहाँ के माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया, जो देश की सुरक्षा में काम आते हैं। इस वीर भूमि को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, ये मेरा सौभाग्य है और मैं सोनिया जी और राहुल जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे ऑब्जर्वर के रूप में इस देवभूमि में भेजा और बार बार यहाँ आने का अवसर मिला है, और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, इस चुनाव का समय है। अभी पिछले दिनों उपचुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आए और जयराम जी का, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का बयान आया, महंगाई और बेरोजगारी के कारण से हम उपचुनाव हार गए। यही पहला बयान था उनका। लेकिन साथियों, उस उपचुनाव से लेके ये आम चुनाव के बीच में महंगाई कम नहीं हुई है, बेरोजगारी कम नहीं हुई है, और जो बातें कही गई थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उससे उलट हुआ है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये नोटबंदी लागू कर रहे हैं, इससे देश का काला धन आएगा, जितने जमाखोर हैं उसका पैसा बैंकों में जमा होगा, काला धन तो सफेद हुआ, काला धन तो सब सफेद हो गया, आज तक के काला धन का पता नहीं हुआ। लेकिन हमारी माताएं बहनें संकट के समय में, घर में जब कोई बीमार पड़ जाए, कोई मेहमान आ जाए, घर में कोई काम हो जाए, उसके लिए छुपा के जो पैसा रखती थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके पैसा को बैंक में जमा करा दिया। फिर उन्होंने कहा किसानों के आय दुगुनी कर देंगे। किसानों के आय दुगुनी नहीं हुई, बल्कि लागत मूल्य दुगुना हो गया। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, अपने दोस्तों का 10 बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, लेकिन किसानों के आय दुगुनी नहीं, खर्च दुगुना हो गया। जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। अभी सुक्खू जी ने और हमारे मुकेश भैया ने जो बातें कही, बहुत हुई महंगाई की मार, बदलो बदलो ये सरकार, तो 2014 में बोलते थे, 2017 में बोलते थे, आज क्या स्थिति? आज जीएसटी लागू कर दिया। उन्होंने कहा जीएसटी
वन नेशन वन टैक्स, दूसरी आजादी, रात को 12 बजे पार्लियामेंट से इसकी घोषणा की गई। आदरणीय शुक्ला जी वहां उपस्थित थे, लेकिन हुआ क्या, जीएसटी में इतने बार बदलाव किए, वो बदलने वाले भी नहीं जानते, व्यापारी भी नहीं समझ पा रहे। अब स्थिति ये कि जीएसटी, आप कपड़ा पहनते हैं उसमें, जो खाना खाते हैं उसमें, जो दूध दही उपयोग करते हैं उसमें, ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसमें जीएसटी न लगता हो। अभी तो शमशान घाट के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी टैक्स मत लगा दे। कोई चीज नहीं बची है जिसमें टैक्स नहीं लगा रहे हैं। लूटने का काम, आपके जेब में साइफन लगा दिया, बहनों के पर्स में साइफन पाइप लगा दिया है। पेट्रोल का भाव बढ़ाए, पैसा खींच रहे हैं, डीजल का भाव बढ़ा दिए, पैसा खींच रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ा दिए, पैसा खींच रहे हैं। केवल पैसा खींचने का काम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, शोषण। सभी के जेब से, सभी के पर्स से पैसा निकालने का काम। 400 में बहुत महंगा लगता था इनको रसोई गैस। हेमा जी, स्मृति ईरानी जी आती थी गैस सिलेंडर लेके और मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, सोनिया जी से सवाल पूछते थे कि 400 रुपये में गैस सिलेंडर बिक रहा है। अब अनुराग ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी ये नहीं बताते कि रसोई गैस की कीमत कितनी, इनको सस्ता लगता है 1200 रुपया। तो ये लगातार आपके जेब से पैसा निकालने का काम करते हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, भावनात्मक शोषण करते हैं। प्रदेश के बारे में हमारे तीनों नेताओं ने, राणा जी ने, सुक्खू जी ने, मुकेश जी ने आपसे बात कही, कैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। यहाँ के विकास के लिए जो पैसा है, जो आपके लिए जो पैसा था, सबको लूटने का काम हो रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी तकलीफ दूर हो। महंगाई कम कैसे हो, राज्य सरकार, भारत सरकार बढ़ा रही है और आपको रिलीफ देने के लिए कोई योजना नहीं। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार के लिए इनके पास कोई योजना नहीं। योजना तो कांग्रेस सरकार के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास है। मैं प्रणाम करता हूं परमार जी को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बनाया। मैं प्रणाम करता हूं राजा वीरभद्र सिंह को, जिन्होंने इस प्रदेश को सजाया संवारा। मैं तमाम मुख्यमंत्रियों को प्रणाम करता हूं जो हिमाचल के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। लेकिन जयराम जी ने क्या किया? जयराम जी ने आपकी तकलीफें बढ़ाई, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी। और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में पेपर क्यों लीक होता है? मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, शिक्षकों को भर्ती में घोटाला। अब हिमाचल प्रदेश में आया हूं तो यहां भी उसी प्रकार की बातें सुनाई दे रही। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पेपर बेचा जाता है, परीक्षाएं रद्द की जाती है, रेलवे की भर्ती रोक दी गई है, सारी भर्तियां बंद। और तो और जो कहते थे वन पेंशन, वन रैंक, वन पेंशन, अब तो नो रैंक, नो पेंशन। तो जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर आज तक के आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। मैं संविधान से लेकर आज तक इतनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा, आपको शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, मर्रे का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे अधिकार को कानूनी रूप देने का काम किया है तो यूपीए सरकार ने, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया है। आज मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, हमने वहां के किसानों से वादा किया था कि आपके ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। आज वहां के किसानों को मिल रहा है।
केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और आज इस साल किसानों को 2640 रुपया पड़ेगा प्रति क्विंटल। 2500 रुपया का वादा था, हम 2640 रुपया दे रहे हैं। अगले साल चुनाव होगा हमारे यहां, तब तक 2800 रुपया हो जाएगा। देश में कहीं नहीं मिल रहा है जो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गाय माता की बहुत पूजा करते हैं, गाय की सेवा कहीं नहीं करते। गाय के नाम से दंगा करा सकते हैं, गाय के नाम से वोट मांग सकते हैं, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। अरे गौ माता की सेवा करना जाग छत्तीसगढ़ में देखो, गाय की सेवा भी कर रहे हैं, गौठान भी बना रहे हैं, उसके लिए चारा की भी व्यवस्था कर रहे हैं, 2 रुपये किलो में गोबर भी खरीद रहे हैं और साथ ही गौमूत्र भी 4 रुपये लीटर में खरीदना शुरू किया। लालू प्रसाद यादव को चारा के नाम से बदनाम करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने देखा जितने गौशाला है उसको खूब करोड़ों रुपया दिया, गौशाला चलाने वाले मोटे हो गए, गाय मरती गई, गाय मर गई और गौशाला चलाने वाले मोटे हो गए। हमने कहा ये नहीं चलेगा, गोबर खरीदेंगे तो गोबर बिना चारा के तो होगा नहीं, चारा खिलाना पड़ेगा। अब गाय के पीछे पीछे कहां आप घूमोगे, तो बांध के खिलाना पड़ेगा। गौमूत्र भी ले रहे हैं। और आपको बताऊं, मैं हर 15 दिन में भुगतान मैं खुद अपने हाथों से करता हूं। ऑनलाइन जाता है गोबर खरीदी का पैसा, ऑनलाइन, किसी का आने की जरूरत नहीं, इसको बैंक खाते में पहुंच जाता है। उसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसकी भी खरीदी कोऑपरेटिव बैंक से करते हैं, उसका भी 15 दिन के 15 दिन भुगतान। आज 325 करोड़ रुपया भुगतान हमने कर दिया है 2 साल के भीतर में, 325 करोड़ रुपया। अब तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि योजनाओं के बारे में पहले लोगों की जानकारी नहीं थी। घाटा किसी को नहीं, लेकिन इसे 1 लाख महिलाओं को कम से कम रोजगार मिल गया है अभी तक के, अभी और बढ़ेगा। तो आज ये सरकार को खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हम तो गांव गांव में वर्मी कंपोस्ट बनाने, खाद बनाने फैक्ट्री बना दी है, वही उत्पादन कर रहे हैं, खेतों में डाल रहे हैं। फसल भी अब धीरे धीरे मैं समझता हूं 5 साल के भीतर में हमारा प्रदेश ऑर्गेनिक प्रदेश बन जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों का आय बढ़ाने का काम, और कर्मचारियों को तो अभी ढुलवा रहे हैं खूब, बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में, सारे कर्मचारी जिस प्रकार से बताया, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, वो सब लगे हैं काम में। भीड़ बढ़ाओ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उसका ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया है, राजस्थान में पहले लागू किया, उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया, झारखंड में भी हमारी सरकार है, वहां भी लागू है। और चौथा कोई प्रदेश होगा ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो हिमाचल प्रदेश होगा, जहां आपकी कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हम सबके ध्यान रखने वाले लोग हैं। युवाओं के बारे में राजीव जी ने बता दिया है, हर विधानसभा में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाएंगे, 10 करोड़ रुपया देंगे, हमने छत्तीसगढ़ में किया है। बच्चों के पढ़ाई के लिए अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू किया, 90 विधानसभा है, 279 स्कूल शुरू हो गया है। अगले सीजन में 700 स्कूल हमारा शुरू हो जाएगा। हर विधानसभा में 7 यहां तो 4 का आपको वादा किया है हमने। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल हम शुरू करेंगे। उसी प्रकार से इलाज भी, मुफ्त में इलाज भी होगा, जांच भी किया जाएगा, मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएगी। हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया, यहां भी लागू होगा। जो हम कहते हैं वो करते हैं, और हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हुई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जयराम जी, 5 साल बीत गया, आप लोग झेल चुके। माताएं बहनें अभी दोपहर का समय है, जाके रोटियां बनाएंगी, शाम की भी रोटियां बनाती हैं और चूल्हे में बनाती हैं, तवा ऊपर रहता है, उसके ऊपर रोटी डाला जाता है। रोटी के ना पलटे तो फिर क्या हो जाता है? क्यों अलका जी?
यदि रोटी ना पलटो तो क्या हो जाता है, जल जाता। तो अब रोटी पलटने का समय आ गया है, क्योंकि महंगाई के सबसे ज्यादा मार माताओं बहनों पे। तो ये जयराम जी की जो सरकार है उससे पीछा छुड़ाने का समय है। हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो जयराम जी की, ये कहने का वक्त आ गया है। क्यों मुकेश जी? हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो जयराम जी की। 40 दिन बाद यही करना है। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपका है, नौजवानों का है, किसानों का है। किसानों का है दुगुनी करने की बात। यहाँ के बागबान की क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो कहते थे कि कोला में 5% यहाँ के सेब का रस डाला जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सेब की कीमत घट गई, बागबान परेशान। तो आप किसानों की सरकार बनाओ, युवाओं की सरकार बनाओ, महिलाओं की सरकार, महिलाओं के आय के लिए अभी 1500 रुपया प्रति महीने की बात हमारे साथियों ने की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बात आपसे कही जा रही है वो 100% लागू होगा। ये मैं विश्वास के साथ कहते हुए आप सबको नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। जय हिंद।